कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। अगर कल का क्लास आप लोग ज्वाइन किए हैं तो इसका जवाब आप दे सकते हो, पहले ही आपको पता चल गया होगा। क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे बच्चों कह रहा क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो बच्चों बिल्कुल 0 एक परिमेय संख्या है, कल ही तो जो है कि क्लास में बताया गया था। तो 0 एक परिमेय संख्या है। कैसे है? क्योंकि हम 0 के नीचे 1 2 कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से आप भाग दोगे तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 0 ही आएगा। तो ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे p बाई क्यू के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। भाई 0/0 ये डिफाइन नहीं है बच्चों, ये इसे अनडिफाइंड माना जाता है, ठीक है ना, तो उसमें नहीं जाना है। हाँ, यहाँ पे देखना है कह क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में व्यक्त लिख सकते हैं। बिल्कुल हमने यहाँ पे लिख के दिखा दिया। और कह रहा है जहां p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 है। इस प्रश्न में जो कह रहा था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करें बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की। हम लोगों का जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याओं 6 परिमेय संख्याओं 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बीच की संख्या ज्ञात करना हम लोग जान चुके हैं कैसे ज्ञात होती है। तो देखिए जैसे हमको ज्ञात करना है 3 और 4 के बीच की, तो यहां लिख लीजिए हल। इसको करते हैं 3 और 4 के बीच की संख्या आप निकाल सकते हो। बीच की संख्या कैसे निकालोगे बच्चों? तो बताया गया आप लोगों को कि दोनों को जोड़ देना है, जिसके बीच की निकाल रहे हैं और 2 से भाग दे देना। यानी 3 और 4 को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो देखिए क्या मिल रहा है। 3 और 4 हो जाएगा 7 और 7/2 हो जाएगा। यानी ये जो 7/2 मिला है वो 3 और 4 के बीच में है। तो हम बिल्कुल इसे लिख सकते हैं ऐसे, यानी 3 और 4 के बीच में ये 7/2 है। अब इसके बीच में चाहे तो आप निकाल सकते हो, 3 और 7/2 के बीच निकाल रहे हो ना, तो इसको जोड़ के 2 से भाग देना है। तो ये 3 आप प्लस 7/2 को जोड़ लीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, बीच की संख्या हो गई। तो 2 3 6 और 7 6 13 और 13/2 और 2 ये गुणा हो जाएगा, तो 13/4 हो जाएगा। यानी 13/4 जो है कि इनके बीच की संख्या हो जाएगी। अब 7/2 और 4 के बीच की संख्या निकाल लीजिए आप लोग, यानी 7/2 और प्लस 4/2, तो 2 चौको 8 8 7 15 और 15 ये 2 15/4, यानी 15/4 जो है कि 7/2 और 4 के बीच होगा। लेकिन अभी 3 ही निकल पाया है, तो अब 3 और निकालना है, तो यह निकाल लीजिए। ये 3 और 13 4 3 12, 12 और 13 हो जाएगा यहाँ से 25। तो 3 और ये 25/4 लेस देन 13/4। यहाँ पे जिसके बीच में बच्चों निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। अब इसके बीच में भी निकाल, जैसे देख रहे हैं कि 6 होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, इसके बीच में एक निकाल लेंगे, एक इसके बीच में निकाल लेते हैं। चलिए एक इसके बीच में निकाल लेते हैं, जैसे कि ताकि पूरा हो सके। तो एक काम करते हैं, इसके बीच पहले निकाल लेते हैं। ये 7/2 15/4 इसी के बीच में निकालना है। तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 16 और 15 हो जाएगा यहाँ से। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा हमें मिस्टेक लग रहा है। ये 4 3 12 और 13 25 हुआ था, तो 4 से गुणा भी होगा, ये 25/8 हो जाएगा। चलिए ये हो गया। यहाँ से हो जाएगा 4 चौको 16, 16 और 15 हो जाएगा 31। ये 4 और 4 का दूना कर देंगे, 4 दूना ये 8 हो जाएगा। ये 4 के बीच में 1 2 3 4 5 संख्याएं मिल गई। एक और चाहिए,
तो निकाल लीजिए, इसी के बीच में आप निकालना चाहते हो तो ये 13/4 और 7/2 के बीच में, तो ये 13/4 प्लस 7/2 जोड़ लेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, डिनोमिनेटर सेम हो गया। ये 7 दूना 14 और 13 27 हो जाएगा, और 27/4 हो जाएगा, नीचे 2 से भाग दोगे तो ये 27/8 हो जाएगा। तो ये मिला 3 25/8, ये 13/4, इसी के बीच में निकाले हो 27/8, 7/2, 15/4, 31/8। यहाँ नीचे लिख देंगे, अतः 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या निम्न है। क्या निम्न है बच्चों, तो 25/8, 13/4, 27/8, 7/2, 15/4, 31/8। ठीक है, ये हो जाएंगे ये 6 संख्या, 1 2 3 4 5 6 जो इसके बीच आएंगे। देखो जब जैसे आप निकालोगे ना बच्चों, वैसे वैसे आंसर आएगा। इसमें आंसर बदल सकता है, आपका कुछ आंसर और आ सकता है, हमारा कुछ आंसर और आ सकता है, क्योंकि किस संख्या के बीच में आप निकाल रहे हो ना, इस पे निर्भर कर रहा है। तो इसी के क्रम में हम लोग इसका अगला प्रश्न देखते हैं। तो हम लोग का बच्चों तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पीछे के जैसा ही है, लेकिन बस ये फ्रैक्शन में दे दिया है, तो उससे नहीं घबराना है। हम सबसे पहले इसके बीच की संख्या ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच की संख्या बराबर। तो 3/5 और 4/5 के बीच की संख्या जब निकालोगे तो जोड़ दोगे, 3/5 प्लस 4/5/2, ये हो जाएगा 4 3 7/5/2, यानी ये 7/10 हो जाएगा बच्चों, इसका गुणा हो जाएगा। ये रहा हम लोगों का तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, इसमें एक चीज छूट गया है, बीच के बीच 5 परिमेय संख्या कह रहा है, बीच की 5। तभी हम लोग का आंसर तो हो गया, मगर एक ही हुआ है, अभी और निकालने हैं 4। तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। ये 3/5 7/10 जो है 4/5 के मध्य है। इसके बीच की और भी संख्या ज्ञात करनी है, तो इसके बीच एक निकाल लेते हैं, इसके एक बीच निकाल लेते हैं, 3 हो जाएगा। तो इसके बीच अगर आप निकालना चाहते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो। कैसे निकालोगे, तो इस दोनों को जोड़ दोगे और 2 से भाग दे दोगे। तो यहाँ रफली हम लोग जोड़ लेते हैं, ये 3/5 प्लस 7/10 जोड़ के हमें 2 से भाग दे देना है, इसके बीच की संख्या निकल जाएगी। इसमें 2 से गुणा कर दो ना, तो ये डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। तो 10 10 सेम हो चुका है, तो 3 दूना 6 और ये 7 7 6 जो है कितना हो जाएगा बच्चों, 13 हो जाएंगे। 13/10/2 एक गुणा कर दोगे 20 हो जाएगा, यानी 13/20 हो रहा है। तो इसके बीच में जो है कि 13/20 आ जाएगा, 13/20 7/10। अब 7/10 और 4/5 के बीच निकालना है, यानी 7/10 और 4/5 के बीच निकालना है। तो देखिए इसमें भी 2 से गुणा कर दीजिए, 10 10 सेम हो जाएगा। तो ये 4 दूना 8 8 7 15 ये 10 दूना 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15/20 4/5। 3 संख्याएं निकल गई है, अब 2 संख्या और निकालनी है। तो इसके बीच में एक, इसके बीच में निकाल लो, तो हो जाएगा 3/5 लेस देन 13/20। इसी के बीच में बच्चों निकालनी है हमें, 13 इसके और इसके बीच में निकालनी है। तो जोड़ देंगे 13/20 प्लस 7/10। इसमें जो है कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 20 सेम हो जाएगा, चूंकि 2 से भाग भी देना है। यहाँ देखो 7 दूना 14, 14 और 13 हो जाएगा 27, ये 20 हो जाएगा, 20 दूना 40, यानी हो जाएगा ये 27/40 लेस देन 60/10। इसके बीच निकालते हैं, तो ये जोड़ेंगे फिर से, यहाँ पर कर लेते हैं 7/10
प्लस 15/20 बट्टा 2। तो ये देखिए फिर 2 से गुणा कर दीजिए इसमें, ये 10 दूना 20, 20 सेम हो गया, 7 दूना 14 और 15 29 हो जाएगा, 29 और 20 दूना 40, 29/40। तो ये हो जाएगा 29/40 लेस देन 4/5। क्या छूट गया बच्चों? तो ये 15 छूट गया है। यहाँ पे 29/40 लिखने के बाद 15/20 होगा, 15/20 लेस देन 4/5। तो 1 2 3 4 5 ये 5 संख्याएं हो गई इसके बीच की। तो भाषा में लिख दोगे अतः 3/5 और 4/5 के बीच की 5 अभिष्ट संख्याएं, बीच की 5 अभिष्ट संख्याएं कौन कौन है बाबू? तो 3/5, सॉरी 3/5 नहीं होगा, इसी के तो बीच निकाला है। 13/20, 27/40, 7/10, 29/40, 15/20 है। यही 5 संख्या है बच्चों जो इनके बीच में है।